अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अमीन मुल्तान से और मैं मुलाजमत करता हूं बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान और मेरी एजुकेशन है मास्टर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। और मैं आज और इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि कुआ को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो पर, लैपटॉप या कंप्यूटर पर। तो इसके लिए हमें दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। सबसे पहले हमें एक वर्चुअल बॉक्स की ज़रूरत होती है और पिंटू ISO फाइल की ज़रूरत होती है, और इनको मैं डाउनलोड करने का तरीका भी बता देता हूँ। इनको डाउनलोड करने के लिए मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं। और सबसे पहले हमें ज़रूरत है वर्चुअल बॉक्स की, और उसकी वेबसाइट ये है जहाँ से हम डाउनलोड पे जाएंगे। और ये देखें विंडो होस्ट पर हमने क्लिक करना है और हमने ये डाउनलोड कर लेना है। और इसके बाद हमने दूसरा काम करना है कि हमने विंडो की वेबसाइट पे जाना और सिंपल क्लिक करना है डाउनलोड पर। यहाँ पे हमारे दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएंगे। जी, जैसा कि ये मेरे पास दो सॉफ्टवेयर हैं। सबसे पहले हमने वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करना है, डबल क्लिक करेंगे इस पर और इसको सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। मेरे पास पहले से इंस्टॉल है और मैं रिमूव नहीं कर सकता क्योंकि मेरे इस पर प्रोजेक्ट काफ़ी सारे हैं। और नेक्स्ट करते जाना और फिनिश कर देना लास्ट में। इस तरह से ये हमारा वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमने न्यू पर जाना है। यहाँ पर हमने कोई नाम लिख सकते हैं, कुआ लिख दें, लाइब्रेरी लिख दें, मैं कुआ लिख देता हूँ। और यहाँ पे टैब्स पे जाकर हमने लिनक्स सेलेक्ट करना है और विज़न पे जाकर हमने विंडो 64 बिट पे करना है। और हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से हमने रैम लेनी है, 2 GB ले लें, कम से कम, और 1 पे काम चल जाता है। और नेक्स्ट करेंगे। फिर हमने क्रिएट पे क्लिक करना है और फिर हमने नेक्स्ट पर जाना है। फिर नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने हार्ड लेनी है, मैं 20 ले लेता हूँ। और फिर हमने नेक्स्ट कर देना है। फिर हमने इसकी सेटिंग पर जाना है और फिर हमने स्टोरेज पे जाना है और ये एम्प्टी पे क्लिक करना है। फिर हमने जहाँ क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद हमने जहाँ फाइल रखी हुई है ISO फाइल जो विंडो की हमने डाउनलोड की है, जैसा कि ये मेरे पास मौजूद है, यहाँ पे हमने क्लिक करना है और ओपन कर देना है और यहाँ पर ओके कर देना है। इसके बाद हमने सिंपल स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। जी, आप यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर कंटिन्यू पर, यहाँ पर कंटिन्यू पर, यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पर, यहाँ पर कंटिन्यू, यहाँ हमने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है यहाँ पर कंटिन्यू, यहाँ पर हमने नाम लिखना है, कोई भी अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ। और यहाँ पर पासवर्ड लगाना है, अपनी मर्ज़ी से कोई भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। ये थोड़ा वक्त लगेगा, 10 से 15 मिनट।
ये हमारा विंडो इंस्टॉल हो जाएगा। जी, अब हम इसको रिस्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। और अब हमें इंटर प्रेस करना ज़रूर। जी, रिस्टार्ट हो रहा है। जी, जो हम इंस्टॉल करते वक्त यूज़र नेम दिया था वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, और इस पर क्लिक करेंगे और जो हमने पासवर्ड लगाया था वो इंटर करना है और इंटर प्रेस कर देना है। जी, ये देखिए ओपन हो गया। जी, अब हमें इंटरनेट की ज़रूरत होगी कुवा इंस्टॉल करने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे शो एप्लीकेशन पर, और यहाँ पे देखेंगे, टैप करते हैं यहाँ पर टर्मिनल। ये देखें टर्मिनल आ गया, इसको ओपन करेंगे। यहाँ टैप करेंगे हम sudo सो इंटर, पासवर्ड देंगे जो हमने यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया था। इंटर प्रेस कर देंगे। को इंस्टॉल के लिए हमें 10 से 11 जी 10 से 12 कमांड्स जो हैं जो हमें कॉपी पेस्ट करनी होती हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आपके सामने करूँगा, देखना कितना आसान है। सबसे पहले ये कमांड है, इसको हमने कॉपी करना है और इसको टर्मिनल पर जाकर हमने पेस्ट कर देना है। पहली कमांड हमने कॉपी पेस्ट कर दी है और हम दूसरी करते हैं। जी, दूसरी ये है हमारे पास, इसको कॉपी करते हैं और इसको टर्मिनल पर जाकर पेस्ट कर देते हैं। जी, अब हम तीसरी कमांड कॉपी और पेस्ट करते हैं। और इंटर प्रेस करते हैं। ये थोड़ा वक्त लेगा, नेट तेज़ हो तो कोई देर नहीं लगती। ये देखिए मेरा नेट बहुत तेज़ है और ये 10 मिनट से पहले अपडेट कर देगा।
जी अब हम चौथी कमांड को कॉपी करते हैं और उसको पेस्ट करते हैं। और इंटर प्रेस कर देते हैं। ये देखें, जी अब यहाँ पर हमने y इंटर करना है। जी ये कमांड कुछ वक्त ले सकती है। जी अब हम पांचवी कमांड कॉपी करते हैं। इंटर। जी यहाँ थोड़ी बात समझने वाली है। देखें, यहाँ इंट्रा पोर्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने अपनी कमांड सेलेक्ट करनी होती है। पोर्ट जो होती है, यहाँ पे 80 लिखा हुआ है, हम यहाँ पर 80 लिख लेंगे। जी और नीचे आना है हमने, जी ओपैक पोर्ट लिखना है। यहाँ पर हम 81 लिख लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से भी लगा सकते हैं। और फिर हमने कंट्रोल एक्स प्रेस करना है और फिर हमने वाई, फिर हमने इंटर प्रेस कर देना है। इस तरह हमारी ये कमांड भी मुकम्मल हुई और हम आगे चलते हैं। जी छठी कमांड पे हम जाएंगे। कमांड नंबर 6, कॉपी एंड पेस्ट, इंटर। जी प्रेस वाई, इंटर। जी अब कमांड नंबर 6, सॉरी 6 हो गई है। कमांड नंबर 7
इसको हमने तीनों को कॉपी किया, कॉपी करके हम इसको यहाँ कर देते हैं पेस्ट, इंटर प्रेस कर देते हैं। अब कमांड नंबर 8, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमने कॉपी पेस्ट करना है, बस हमारा कोवा इंस्टॉल हो जाना है। जी, अब कमांड नंबर 9, कॉपी, यहाँ हम पेस्ट कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। और यहाँ पर हमने जहाँ लिखा हुआ है लेसन 80, इसके नीचे हमने लिखना है एक और लाइन पे लेसन 80-81, ऊपर हमने लिखना है 80-80, और यहाँ पर हमने कैपिटल लिखना है। जी, एक लिसन हो गया 80-80, दूसरा हो गया 80-81, और यहाँ पे कंट्रोल X, और Y इंटर, और अब कमांड नंबर 10, कॉपी, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। और अब हमने जाना है कमांड, लास्ट कमांड, इसको हमने कॉपी करना है, कॉपी, एंड यहाँ पर हमने पेस्ट कर देना है, इंटर। और ये देखें, ये हमारा पासवर्ड जो हमने अभी लॉगिन करना है, इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है, कॉपी। और अब हम जाएंगे ब्राउज़र में, यहाँ हम लिखेंगे लोकल होस्ट :8080 इंटर। ये देखिए हमारा कोवा इंस्टॉल हो गया और ओपन हो गया है। यहाँ पर हमने इसका यूज़र नेम लिखना है kowa_library, और नीचे हमने जो पासवर्ड कॉपी किया था उसको हमने करना है पेस्ट, और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जी, यहाँ पर हमने कंटिन्यू टू बी नेक्स्ट सेटअप क्लिक कर देना है। जी, कंटिन्यू टू बी नेक्स्ट सेटअप। जी, वेब इंस्टॉलर डेटाबेस सेटिंग, यहाँ पर कंटिन्यू टू द नेक्स्ट सेटअप। जी, कंटिन्यू, जी कंटिन्यू, फिर
ना कर अब्बू रक्षा। जी फिर कंटिन्यू। जी मार्क 21 और कंटिन्यू। जी यहाँ पर हमने जितने भी ऑप्शन है सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमने मैनुअल करना है तो फिर हम ना करें। जी यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे। जी यहाँ पर हमने सेटअप ऑफ कोआ बेसिस रिक्वायरमेंट। ये 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक पेज ओपन हो जाएगा। जी यहाँ पर हमने अब सुपर लाइब्रेरियन का अकाउंट बनाना है। यहाँ पर हम नेम देंगे, सरनेम मैं अपना दे देता हूँ अमीन, फर्स्ट नेम मोहम्मद, और कार्ड नंबर हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हैं 1 2 3। और यहाँ पर हमने ठीक है बोर्ड पे हमने जाना है। यहाँ पे हम स्टाफ और फिर हमने नीचे आना है यूज़र नेम और पासवर्ड पर। यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से अपना नेम पासवर्ड जो सुपर लाइब्रेरियन का अकाउंट होगा, मैं अपना लाइब्रेरियन यहाँ पर पासवर्ड लगाता हूँ अपनी मर्ज़ी से कुआ का के कैपिटल 1 2 3 4 के कैपिटल कुआ 1 2 3 4। यहाँ पर हमने सबमिट पर क्लिक कर देना है। सेव। यहाँ पर हमने सर्कुलेशन के रूल्स साइन करने हैं, मैं सबमिट कर देता हूँ। अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हो। जी ये देखो हमारी इंस्टॉलेशन बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हम स्टार्ट हुआ करते हैं। जी यहाँ पर हमने जो सुपर लाइब्रेरियन का अकाउंट बनाया था अब वो लॉगिन होगा। लाइब्रेरियन इसका पासवर्ड लगाया था को 1 2 3 4। ये देखें ओपन हो रहा है। ये देखें दोस्तों ये कुआ हमारा इंस्टॉल हो गया है और ये देखें आपके सामने ओपन हो गया है। और ये हमारा एडमिन पेज है और हम ओपेक पेज भी आपको चेक करवा देते हैं। जहाँ लिखेंगे हम लोकल होस्ट कॉलन 81 पर ओपेक होगा। जी देखिए हमारा ओपेक पेज भी ओपन हो गया है और स्टाफ भी हो गया। दोनों के जहाँ तक हमारा कुआ कंप्लीट हुआ। और आप सब दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो डी स्पेस पर होगी। और डी स्पेस इंस्टॉल करना और उसको कैसे चलाना है वो सब इंशाल्लाह मैं वक्त के साथ साथ वीडियो बनाकर अपलोड करता रहूँगा। और आपसे दरख्वास्त है अगर किसी को किसी चीज़ का पता नहीं चलता, मालूमात लेनी है, मुझसे बात करनी है तो कमेंट में करें और मेरे साथ ईमेल पर रब्ता कर सकते हैं। आपका दोस्त मोहम्मद अमीन। अल्लाह हाफिज़।